प्रिय साथियों, आपको हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं राम गोपाल तिवारी, महादेव एसी एंड एबीसी जो कि एक बीज उत्पादन फर्म है। हम आपका स्वागत करते हैं और आज की चर्चा का विषय रखते हैं। जायद की शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन ढेर सारे हमारे किसान भाइयों ने लौकी की, तरोई की, कुम्हड़े की, लोबिया की, अन्य अन्य फसलों की बुआई जो है वो शुरू कर दी है या लगभग हो चुकी है। और ग्रीष्मकालीन टमाटर की भी रोपाई की शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने नर्सरी करना शुरू कर दिया है या वो कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब प्रमुख बात ये होती है कि जो भी किसान बंधु हमारे होते हैं उनके मन में एक ज़रूर बात होती है कि हमारी फसल सर्वाधिक अच्छी पैदा हो और उससे हमें खूब अच्छा लाभ मिले। इसके लिए एक बात जो वो चूक जाते हैं या वो गलती हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अत्यधिक खादों को देने से या अत्यधिक पोषक तत्वों को देने से या अधिक दवाओं को लगाने से ही उनकी फसल अधिक पैदा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कोरा भ्रम है। एक किसी भी फसल की जो प्रजाति होती है, उस प्रजाति की अपनी उत्पादन क्षमता होती है और उसी उत्पादन क्षमता के अनुपात में वो प्रजाति अपनी पैदावार करती है। आप जो उसमें खादों का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वो उसके सहयोग के लिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि अत्यधिक प्राप्त करने के चक्कर में आप अत्यधिक खाद और दवाओं का और पोषक तत्वों का प्रयोग कर देते हैं, जो वही उस फसल के लिए नुकसान का भी कारण बन जाते हैं। आइए इस पे हम लोग आज जानकारी करें कि भाई सही तरीका क्या है और कितना कब कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो ये जान लीजिए, सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि जब आप किसी फसल की बुआई कर रहे हैं तो जो आपका खेत है, उस खेत में आप जो है उसी टाइम बुआई के समय जो है जो अनुशंसित खादों की मात्रा है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होती है। वो आपको तमाम कृषि विभाग के सूचना माध्यम से भी मिल जाएगी और कई कंपनियां अपने लिफलेट पर लिख कर भी देती हैं। और नहीं तो हमारे जो है आप इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें लिख सकते हैं, तो हम आपकी अमुक फसल के लिए जो निर्धारण होगा वो हम आपको बता देंगे। अब ये आता है कि बुआई के समय देने का फ़ायदा ये होता है कि जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व पौधे जो है वो अपने पूरे लाइफ में लेते रहते हैं। अब आता है कि बीच में अगर पोषक तत्वों की कमी पड़ती है तब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका फिर एक तरीका होता है, अगर एक दीर्घजीवी फसल है तो वहाँ पर तो हम ज़मीन में फेंकते हैं, और अगर कम दिन की फसल है तो वहाँ पे हम स्प्रे की व्यवस्था करते हैं। तो स्प्रे में मुद्दा ये बनता है कि हमें कितना देना है भाई। तो ये स्पष्ट मान लीजिए कि ये निर्भर करता है फसल की अवस्था, उसमें लगे हुए रोग अथवा कम हुए पोषक तत्वों की मात्रा और कीड़ों का कैसा आक्रमण हुआ है, उस हिसाब से उसमें कीटनाशी की मात्रा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो अज्ञानतावश जो है एक ही पैमाना वो आप नर्सरी में भी चालू कर देते हैं और फसल में भी चालू करते हैं। तो ये जान लीजिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी फसल की पत्ती का आकार क्या है। जैसे मान लो किसी दवा का सूचना आपको मिली कि इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालना है, और अब स्थिति यह है कि आप उस दवा को अगर गन्ने में डाल रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है गन्ने की पत्ती बड़ी है तो वहाँ पे आपको 3 ग्राम प्रति लीटर डालना पड़े, और अगर आप मसूर में डालने जा रहे हैं तो उसकी पत्ती छोटी है, वहाँ आपको हो सकता है कि 1 ग्राम या आधा ग्राम ही डालना पड़े। तो ये उस पत्ती की आकार पर भी निर्भर करता है, फसल के जीवन पर निर्भर करता है, मौके की परिस्थिति पर निर्भर करता है, और ये भी निर्भर करता है वहाँ पर कि वो फसल स्वस्थ कितनी है। अगर मान लो एक आपकी बीमार फसल है, वहाँ पर अगर आप रिकमेंडेड डोज की मात्रा को डालते हैं तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ से आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो पौधा पहले से ही कमज़ोर है और आपने अगर अत्यधिक का प्रयोग कर दिया तो वो अपनी बीमारी से तो चाहे कम परेशान हो, लेकिन आपके दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से वो परेशान हो जाएगा। तो ये प्रमुख बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी अमुक दवा का या खादों का प्रयोग जो आप पर्णीय छिड़काव करते हैं, वहाँ कई बार जैसे हम 5 ग्राम प्रति लीटर की बात करते हैं तो कई जगह ऐसा भी हो सकता है जहाँ वो 8 ग्राम प्रति लीटर प्रयोग की जाए, और कई जगह ऐसा भी होगा जहाँ वो 2 ग्राम प्रति लीटर भी प्रयोग की जाए। तो ये आपकी फसल की अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, प्रयोग की गई खादें और आए हुए कीड़ों के आक्रमण, इन सारी चीज़ों को लेकर के निर्धारित किया जाता है। तो ये एक विशेषज्ञता का अपने आप में काम होता है। कई किसान हमारे काम करते करते स्वयं भी अपने विशेषज्ञ हो ही जाते हैं स्वयं। और अगर आपको किसी प्रकार के जो नए मालिक्यूल आते हैं, नई दवाइयाँ आती हैं, उनके विषय में आपको जानकारी नहीं है या कैसे प्रयोग करना है वो आपको नहीं पता है, तो आप निश्चित तौर पर
हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी उक्त परिस्थिति, उस समय फसल की स्थिति और उसके फ़ोटो नज़दीक से खींच के अगर आप हमें भेजते हैं या हमें आप टेलीफ़ोन करते हैं तो आप ये स्पष्ट मानिएगा कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम एक अच्छे बीज का निर्माण करते हैं, लेकिन बीज निर्माण के साथ हम ये तय रखते हैं कि फसल कोई भी हो, किसान कोई भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन ये एक सेवा भाव के साथ हम करते हैं कि उसे सही जानकारी हम प्रदान कर सकें, हमारी टीम प्रदान कर सके, जिससे कि इसमें सिर्फ उसी किसान का भला नहीं होने जा रहा है, उस किसान का तो भला होगा ही, उसका पैसा कम लगेगा या उसका जो है समय उसका बढ़ जाएगा। किसी दवा को 15 दिन पे डालना है तो उसे 8 दिन पे वो डाल देते हैं, ये भी बचत होगी। प्लस आप ये जानिएगा कि ये जो धरती माता हैं ये हमारी अपनी ऐसा मान के चलें कि बस ये हमारी ही है, ऐसा नहीं है। ये धरती माता हमारे पूरे भारत राष्ट्र की हैं, सभी जन समुदाय की हैं, क्योंकि हवाओं में जो हम प्रदूषण करते हैं या जल द्वारा प्रदूषण होता है या हमारी दवाओं द्वारा प्रदूषण होता है तो उनको आवश्यकता तो है ही उनको प्रयोग करने की, लेकिन उनकी मात्रा का निर्धारण हम कैसे करें जिससे उनके फ़ायदे अधिक हों और नुकसान कम हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आपको जो मैंने बताया है आप अपनी सूचनाएं यदि मुझे भेजते हैं तो हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे और महादेव एसी एंड एबीसी के बीज आप लगाएं, निश्चित तौर पे आपको एक बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। मेरे पास अभी है, मैं आपको इस वीडियो में ही दिखा दूं कि ये देखिए, ये महादेव की सरसों है जो अभी हम लोगों ने लगवाई थी और बहुत अच्छी है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आज आपको लगाना है, आने वाले सत्र में आप लगा सकते हैं। अभी मैंने देखा है कि जो सामान्य प्रजातियाँ या मतलब बीज हैं जो किसान अपने घर का प्रयोग कर लिए हैं या पुराना कर लेते हैं, उनमें कुछ जो बीजों की संख्या है वो मिली है मुश्किल से 12 से 13 पर सिल्कुआ या छीमी में, और वही जब हमने इसमें चेक किया है तो 21, 22, 18, 19 ऐसा मिलता है। तो ये दानों की संख्या आपके अधिक उत्पादन में आपका सहयोग करती है और हम पूरी विनम्रता से आपसे वादा करते हैं कि हम एक बेहतरीन बीज बनाते हैं और अपने बीजों को लेकर के हम बहुत सतर्क रहते हैं। तो आप महादेव का बीज लगाएं, अच्छा उत्पादन पाएं और हमारे साथ कृषि संबंधी किसी भी सलाह के लिए बने रहें। धन्यवाद।